नगाधिराज की गोद में, इस छोटे से गांव में हम लोग अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत गा रहे हैं। यह एक ध्यानशाला जो सप्ताह भर पहले हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए शुरू की थी, इस ध्यानशाला में हमें अमृत की देहरी का भले पता न हो, लेकिन अनजाने ही, अनायास ही अस्तित्व के सनातन नियमों के धार पर चलते हुए हमारे गीत वैसे ही अमृत को अर्पित हो रहे हैं जैसे कोयल की कूक सहज ही बगिया को अर्पित हो जाती है, जैसे खिले हुए फूल अनायास ही आकाश को अर्पित हो जाते हैं। वैसे ही जिसे हम अब तक अपना जीवन समझते रहे हैं, उस जीवन को समझते हुए, इस भांति समझते हुए कि हमारी समझ जो मिथ्या है, जो असत्य है, उसे पोंछ करके एक तरफ रख दे और जो उद्घाटित हो वो सहज ही अस्तित्व को अर्पित हो जाए, वह सहज ही अस्तित्व को समर्पित हो जाए। इस भांति हम स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं के प्रति जाग रहे हैं। इसके क्रम में हमने पाया कि जो हमारा होना है वह जीवित और मृत, इन दो ही ध्रुवों में झूलता है। हम स्वयं को जीवित समझते हैं और मृत्यु से डरते हैं, या जब मृत्यु से बाहर हमारा होना होता है तो अपने को मृत से बाहर जन्म लेता हुआ समझते हैं। और हमने यह भी देखा, यह भी परखा, यह भी जांचा कि हमारा यह जीवित और तथाकथित रूप से मृत होना, यह विचारों द्वारा, सोच द्वारा निर्दिष्ट है। सोच विचार हमारी जीवन क्रिया को निर्देशित कर रहे हैं। सोच विचार तय करते हैं कि हम जीवित हैं या मृत हैं। जब वे सक्रिय रहते हैं तो हम अपने को जीवित समझते हैं, जब वे सक्रिय रहते हैं तब हम अपने को अस्तित्वमान पाते हैं, और जब वे निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम स्वयं को मृत समझते हैं। तो यह जो जीवित और मृत की तथाकथित मरणशील जीवन शैली है, इसको इस भांति हम अवलोकन कर रहे हैं कि इसके अवलोकन में इसकी समूची संरचना प्रकाशित हो जाए, प्रकाशित हो रही है और सहज ही विसर्जित हो रही है। इसका सहज विसर्जन वैसे ही है जैसे कि प्रभात होने पर अंधकार का सहज विसर्जन हो जाता है। प्रभात होने पर प्रभात की जो लालिमा है उसमें अंधकार सहज ही विसर्जित होता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से हम जैसे जैसे हमारी इस संपूर्ण जीवन संरचना का प्रकाशन हो रहा है, वैसे वैसे यह समूची संरचना उस प्रकाशन को, उस जागरण को अर्पित हो जा रही है। अर्थात हमारी यह समूची मरण धर्मा, यह हमारा समूचा मृत्यु का होना अमृत की देहरी पर सहज रूप से अर्पित होता चला जा रहा है। और
अर्पित भी कैसे हो रहा है, जैसे गीत। यह अर्पित होना किसी बेंच को कील ठोकने जैसा नहीं है कि बेंच जोड़ने के लिए यांत्रिक तरीके से, बनावटी तरीके से उसमें कील ठोक दी गई हो। यह अर्पित होना इस तरीके से हो रहा है जैसे कि गीत अर्पित होता है, जैसे कोई कला अर्पित होती है, जैसे मयूर का नृत्य अर्पित होता है आकाश को जब वह नृत्य करता है, जैसे अंधकार अर्पित होता है भोर को, इस भांति कलात्मक रूप से। और उस भांति अर्पित होने में जहां अब तक अंधकार का जीवन व्याप्त था, जहां गहरी टक्करें लगती थी, चोटें लगती थी, वहां पर एक ऐसा जीवन उद्घाटित हो रहा है, सृजित हो रहा है, जैसे कि कोई फूल उग रहा हो। जब अंधकार होता है तो हर तरफ चोटें लगती हैं। चोट लगना कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, पर अंधकार की उपस्थिति में ही यह स्वभाव है चोट लगना। और अंधकार जब अर्पित हो रहा है, अंधकार जब विसर्जित हो रहा है, तो सहज स्वभाव है प्रकाश का चोट न लगना। सहज स्वभाव है प्रकाश के उद्घाटित होने का, अंधकार के प्रकाश में विसर्जित होने का, कि फूल खिल जाए। वह जहां पर साँझ कलियां अंधकार के फैलने पर सिकुड़ जाती हैं, वे अपनी खोल में दुबक जाती हैं, वहीं वह प्रकाश में फिर से फैल जाती हैं। यह सहज रूप से प्रकाश का सद्गुण है। फूल सुबह सुबह खिल जाते हैं। वह जो पंछियों की देह में एक प्रमाद फैल जाता है, एक तमस फैल जाता है जब अंधकार घिरता है, उनके गीत खो जाते हैं, उनकी उड़ान खो जाती है, वे किसी डाली पर चुपचाप बैठ जाते हैं, कोटर में, घोंसले में समा जाते हैं। लेकिन भोर होते ही सहज रूप से वे कलरव करना शुरू कर देते हैं, गीत गाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही सहज रूप से हमारा अंधकार का विसर्जित होना, हमारा इस मरण धर्मा तथा कथित जीवन का विसर्जित होना इस भांति हो रहा है कि वहां पर सहज रूप से कुछ अविनाशी, कुछ परम चैतन्य, कुछ परम सृजनशील वहां पर उद्घाटित होता जा रहा है, जिसका हम पिछली कुछ बैठकों से सत्यापन भी कर रहे हैं। हमने असंभव प्रश्न उठाए हैं जिससे हमारे मरण धर्मा गीत उभर करके आए। हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है। उसमें हमारी सारी छवियां प्रकाशित होकर के आई और गिरना शुरू हो गई। हमें यह नहीं पता चला कि वह जीना क्या है जो छवियों से मुक्त है, लेकिन यह प्रश्न सहज रूप से हमें अमृत की देहरी पर विसर्जित करता चला गया। अर्थात छवियों के पुंज के रूप में हमारे जीवन को, जो छवियों से मुक्त देहरी है, वहां पर गलाता चला गया। हमने प्रश्न उठाया कि ऊर्जा का वह प्रवाह क्या है जो विकृति से मुक्त है। उसमें हमारे जीवन और संबंध के दायरे में जितने भी छवियों, शब्दों के मायावी प्रवाह थे, वहां पर जो अनुचित हस्तक्षेप था वह सहज रूप से गिरता चला गया। उस पर जहां पर ऊर्जा का सम्यक प्रवाह है, जहां पर ऊर्जा विचारों और छवियों के रूप में ढल करके प्रवेश नहीं करती है जीवन में, जहां पर ऊर्जा किसी भी तरीके की बनावटीपन में प्रवेश नहीं करती है, सहज रूप से हमारे सम्मुख आया। हमें असंभव प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो शब्दों से मुक्त है। जब यह प्रश्न उठाया,
हमें शब्दों से मुक्त जीवन का कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि जो भी उत्तर आता वो शब्दों में आता। और प्रश्न कह रहा था कि वह जीना क्या है, जीने की वह धारा क्या है, जीने की वह विशुद्ध वर्तमान कला क्या है जिसमें शब्द नहीं है, जो शब्दों से शून्य है। जब यह प्रश्न हमने उठाया हमें कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन इस प्रश्न के उठाने में ही जितने भी हमारे शब्दों के रूप में जीवन तथाकथित रूप से बह रहा था वह सब प्रकाशित होने लगा और अवसान को प्रस्तुत होने लगा। उत्तर फिर भी नहीं आया, क्योंकि उत्तर अमृत है। अमृत मृत्यु को नहीं आता, मृत्यु ही अमृत में विसर्जित होती है। और न हमें कोई आशा है, न हमें कोई उम्मीद है, क्योंकि इस तरह की उम्मीदें करना वह दुख है, वह पागलपन है कि अमृत हमारे जीवन में उतरे, अमृत में हम बह जाएं, अमृत में हम विसर्जित हो जाएं, जो कि हम कर रहे हैं। फिर हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो अस्मिता से मुक्त है। और यह अस्मिता शब्द उस धारा को, उस लकीर को, उस लीक को परिभाषित करता है जो लीक अहंकार को ढोती है, जो मैं की समूची संरचना को ढोती है। वैसे ही जैसे हमने दृष्टांत लिया था कि अगर पानी गिरा दिया जाए धरती पर, सूखी धरती पर, तो पानी जहां तक फैलता है, फैलने के बाद सूख जाए और वहां पर कोई उसके निशान भी शेष न बचे। लेकिन दोबारा जब हम पानी गिराते हैं तो पानी उन्हीं लकीरों में बहता है, उन्हीं लीकों में बहता है जिनमें पहले बहा था। वे पुरानी लीकें नए जल की वाहक होती हैं, नए जल की दिशा और दशा तय करती हैं। तो विचारों से, शब्दों से, उनके लगातार चलने से जो लीक बन जाती है, जो धारा बन जाती है, हमने उस पर भी सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो लीक से मुक्त है। और वह लीक हमारे भीतर कैसे, किस रूप में काम करती है? समय के ख्याल के रूप में। जैसे मेरे अंदर भले कोई छवि न हो, भले कोई शब्द न हो, लेकिन समय की संरचना विद्यमान है। अतीत है मेरा, भविष्य है मेरा, और दोनों के बीच में मेरी उपस्थिति है। यह शब्द शून्य जो उपस्थिति है, यह छवियों से रिक्त जो उपस्थिति है, यही है अस्मिता। यह जो यांत्रिकता बनी हुई है, जो यह लीक बनी हुई है, जो यह सातत्य बना हुआ है लगातार चलते रहने का, चाहे वह शब्दों, छवियों के रूप में हो या वो अपने विपरीत ध्रुव जिसे हम शून्य कहते हैं, जिसे हम कुछ न होना कहते हैं, उसके रूप में हो। वह जो सातत्य बना हुआ है, उस सातत्य से भी यह लीक बनी रहती है कि अब तक कुछ होने का सातत्य था, अब कुछ न होने का सातत्य बना हुआ है। अब मैं कुछ नहीं हूं, वह भी सातत्य है, वह भी परिभाषित कर रहा है उसी मैं को। तो हमने इस लीक को पहचाना जो समय और सातत्य के रूप में हमारे अंदर चलती है, जहां शब्द नहीं है, छवियां नहीं है, पर समय और सातत्य के माध्यम से वह भीतर गतिमान रहती है। वह लीक, उसको भी हमने अंतिम बाधा, वह जो लीक थी, जो अस्मिता थी, उस पर हमने प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो अस्मिता से मुक्त है। उत्तर नहीं आया। उत्तर आना हमारी विफलता होती, उत्तर आना हमारी असफलता होती। इसलिए हम असफल नहीं हुए, हमें कोई उत्तर नहीं आया। उत्तर जो भी आए वो छांट दिए गए, वो उस प्रकाश से छील दिए गए। उस प्रकाश में वो अपना तिलिस्मी स्वरूप उभार करके स्थापित नहीं कर सके।
तो उत्तर कुछ नहीं आया। हां, प्रश्न जो भी अभी की मायावी संरचना थी, तिलिस्मी संरचना थी, उन सारी संरचनाओं को उसने एक मुस्त रूप से समेट लिया और समेट करके विसर्जित कर दिया। अर्थात जब यह अस्मिता का प्रश्न पूरा हुआ कि वह जीना क्या है, जीने की वह कला क्या है जो अस्मिता से मुक्त है, तो इस प्रश्न ने सब कुछ जो झूठ था उसको प्रकाशित कर दिया और गला दिया। हम कहां हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। हम हैं भी, यह भी नहीं पता। हम नहीं हैं, यह भी नहीं पता। और यही अन्वेषण का परम सौंदर्य है, जिसमें कोई उत्तर नहीं पता है, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों ऐसे संतुलन पर हैं, ऐसी धार पर हैं, जो कि न तो कुछ है न तो कुछ नहीं है, जिसमें कुछ भी कहना असंभव है। फिर हमने जो यह अवसान और यह जो उसके बाद की स्थिति है, उसका परीक्षण करना शुरू, क्रॉस चेकिंग शुरू की कि कहीं फिर से धोखा तो नहीं आया, कहीं से हम फिर किसी झांसे में तो नहीं आ गए मन के। तो हमने उसकी क्रॉस चेकिंग शुरू की साथ साथ चलते हुए। तब जबकि हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा करे कि मैं जानता हूं, तब जबकि हमारे बीच में सत्य महत्वपूर्ण है, जो मिथ्या है उसका परीक्षण महत्वपूर्ण है, जो मरण धर्मा जीवन शैली है उसका परीक्षण महत्वपूर्ण है, उसका अवसान महत्वपूर्ण है, न कि इस अवसान को दावेदार के रूप में घोषित करने वाला। वह जो कहता है कि मुझे उत्तर आ गया, वह नादानी वाली बात होती। यदि कोई कहता कि मैं विसर्जित हो गया, यदि कोई कहता कि मेरे जीवन में सत्य का प्रवेश हो गया, वह बचकानी बात होती। हमने परीक्षण के लिए प्रश्न उठाए कि क्या हमारे जीवन में एक सहज दायित्व जगह ले रहा है, क्योंकि यह जो खंड का होना है, जो यह अलग थलग मय का होना है, यह पुरानी संरचना का हिस्सा है जो विसर्जित हो रही है। वह मरण धर्मा संरचना का हिस्सा है जो विसर्जित हो रही है। यदि हमारे जीवन में बस अपना अपना दायित्व जो है वही विद्यमान है, तो यह लक्षण है कि हम चूक गए। हम वह जो असंभव प्रश्न उठाना जैसे चाहिए था वैसे उठाने से चूक गए। कोई गहरी प्रमाद की, कोई गहरी धोखे की संरचना ने हमें ठग लिया। हमारा अलग थलग होना, हमारा बस अपने अपने लिए जीना, यदि वह विसर्जित नहीं हो रहा है तो गहरी चूक हो गई। यह लक्षण है, और यह लक्षण है यदि हमारा प्रश्न सही जगह गया, यदि हमारा यह प्रश्न जिस अप्रमाद को लेकर के आया, जिस जागरण को लेकर के आया, उसने हमारी इस मरण धर्मा जीवन शैली को विसर्जित किया, तो अनिवार्य रूप से हमारा जो दायित्व है वह पसर जाएगा, वह फैल जाएगा, वह सकल अस्तित्व में व्याप्त हो जाएगा। दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, हमारी वह योग्यता जो सम्यक प्रतिसंवेदना को अभिव्यक्त करती है, जो सम्यक रूप से संवेदना को अभिव्यक्त करती है,
जो सम्मुख है, जो सम्मुख अवसर है, उसमें जो श्रेष्ठतम कर्म है, श्रेष्ठतम जो क्रिया है, उसको उद्घाटित करती है। क्या हम सम्यक रूप से क्रिया करते हैं? यदि मैं प्रमाद में जा रहा हूं, यदि मैं प्रमाद में किसी मार्ग से गुजर रहा हूं, तो यह गुजरना सम्यक क्रिया नहीं है। यदि मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ गुजर रहा हूं, तो यह सम्यक दायित्व नहीं है, सम्यक रिस्पॉन्स नहीं है। सम्यक रिस्पॉन्स का अर्थ होता है कि संपूर्ण रूप से जागृत होकर के उस क्षण में जो प्रतिसंवेदना अभिव्यक्त की जा सकती है, वह हो रही है। यदि मैं व्यवहार कर रहा हूं, कोई भी व्यवहार कर रहा हूं, कोई भी आचरण कर रहा हूं, मेरे जीवन का कोई भी हिस्सा घटित हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बाजार में कुछ हूं, घर में कुछ हूं, ऑफिस में कुछ हूं और क्लब में कुछ और हूं, सुबह की सैर में कुछ और हूं, सांझ की बैठक में कुछ और हूं। वैसा नहीं। वहां बहुत सारे मुखौटे नहीं है। वहां जो सहज दायित्व का मतलब है कि जो भी परिस्थिति है उसमें संपूर्णता से, अपनी पूरी क्षमता से प्रतिसंवेदित होना। जैसे वीणा, वीणा जैसे उसको छेड़ा जाता है, उसके साथ अपनी पूरी प्रतिसंवेदना से प्रकट होती है। उसमें सारे तार अपने संपूर्ण संगीत को लेकर अभिव्यक्त करते हैं। वह यह नहीं कहती है कि अभी तो पहला तार छेड़ा गया है, सारा गीत अभी नहीं उड़ेल देना है, बाद में भी जब तार छेड़े जाएंगे तब उड़ेले जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो सम्मुख परिस्थिति है, जो सम्मुख व्यक्ति है, उसके समक्ष जितनी मेरी क्षमता है प्रतिसंवेदना की, वह अभिव्यक्त हो रही है। फिर यदि आप मजदूर के सामने हैं, तो अपनी पूरी संवेदना से वहां पर कृत्य करेंगे। और आप अपने पुत्र के सामने हैं, अपने तथाकथित रूप से निज स्वजन के सामने हैं, अपनी पूरी संवेदना से वहां पर कृत्य करेंगे, अपनी पूरी क्षमता से संवेदना करेंगे। हो सकता है ऐसी स्थिति में आप अपने पुत्र की उपेक्षा कर दें, उसको हो सकता है जो देना है, जो आपकी सामर्थ्य में है, वह न दे, और जो मजदूर है उससे कोई रिश्ता नहीं, वो रास्ते पे चला आया है, जो अजनबी है, अपरिचित है, जो बस में बगल में बैठा हुआ सहयात्री है, उसके प्रति आप हो सकता है कि उस समय के अनुकूल, उसकी मांग के अनुकूल अपनी पूरी क्षमता में प्रतिसंवेदित हो जाएं। जो सम्यक संवेदना है, एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स है, वह फिर आपके द्वारा नहीं हो रही है, वो सकल अस्तित्व से हो रही है। जब सकल अस्तित्व एक फूल को खिलाता है, तो वह किसी फूल में बचा करके नहीं रखता है कि इस फूल में थोड़ा कम खिलाऊं क्योंकि बाद में भी फूल खिलाने हैं। ऐसी कोई सोच तो नहीं होती होगी। बादल जब बरसते हैं तो पूरा बरसते हैं, जितनी उनकी क्षमता होती है उतना बरस के चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं जैसे हम करते हैं कि अगले वर्ष के लिए थोड़ा पानी अपने पास बचा करके रख लें। अपने लिए नहीं करते, वह उस क्षण में अपनी संपूर्ण प्रतिसंवेदना से प्रतिसंवेदित होते हैं। यह लक्षण है। यदि हमने असंभव प्रश्न उठाए हैं, यदि हमने अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत गाए हैं। दायित्व। दूसरा, प्रेम। प्रेम लक्षण है। प्रेम हो सकता है कि किसी कर्म को, सीधे किसी क्रिया को न दिखाए, लेकिन उसके अंदर जितना भी ज्ञात का क्षेत्र है उसका अवसान है, और जो अज्ञेय है उसका वहां पर प्रसार है, पदार्पण है। प्रेम लक्षण है। यदि प्रेम नहीं है, वह प्रेम नहीं जिसे हम कहते हैं जो स्वार्थ और भय पर आधारित होता है, वह प्रेम नहीं। वह प्रेम जो अनकंडीशनल है, जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है,
जिस भाव के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कारण नहीं, वह प्रेम। यदि वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम का यहां होने वाला भाव नहीं है, तो फिर चूक गए। बात वार खाली चला गया, बात कहीं की कहीं चली गई। लक्षण है प्रेम। और सहज रूप से मुदिता, सहज रूप से उल्लास, प्रसाद, एक पूरे जीवन में जहां पर अब तक विषाद था, वहां प्रसाद का जगह ले लेना। यदि यह नहीं है तो इसका मतलब फिर चूक गई बात, क्योंकि सकल विषाद जो झूठा जीवन है उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। अस्तित्व विषाद मुक्त है, अमृत विषाद शून्य है। अमृत सिर्फ उत्सव है, महोत्सव है, उसमें विषाद के लिए कोई जगह नहीं। और यदि हम अर्पित हुए हैं अमृत को, अमृत यदि जगह लिया है, तो वहां पर प्रसाद होगा। सहज रूप से स्वभाव में नृत्य होगा, स्वभाव में गीत होगा, स्वभाव में अंतर में एक हास होगा, उत्फुल्लता होगी, प्रफुल्लता होगी। यदि यह नहीं है तो फिर कोई चूक हो गई, फिर कुछ बात होते होते रह गई, घटते घटते चूक गई। कोई बस पहुंचते पहुंचते गिर गए। गौरी शंकर के बस शिखर पर ही पहुंचने वाले थे कि सरक करके आके खाई में चले गए। यह लक्षण है। यदि मैत्री का भाव नहीं है, मित्रता नहीं, मैत्री, यदि मैत्री का भाव नहीं है, चर अचर के प्रति एक सहज ही ऐसा भाव नहीं है जैसे अपने शरीर के लिए होता है, अपने शरीर से भी गहरा, अपने प्रति से भी गहरा, क्योंकि हम अपने प्रति भी कितने ज्यादा गंभीर होते हैं, कितने ज्यादा दायित्वपूर्ण होते हैं, यह हम आप जानते हैं। यदि हम अपने प्रति दायित्वपूर्ण होते तो हमारे जीवन की यह दशा नहीं होती। तो इसलिए अपने होने से भी गहरा कहने की बात है कि आत्मवत, अपने जैसा, हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा जगत के लिए। लेकिन वह बात ही बड़ी पोची सी है, बड़ी ओछी सी है, क्योंकि जैसा हमारा जीवन है सबसे ज्यादा हम कठोर, क्रूर, मूर्ख अपने ही प्रति हैं। तो बस उससे भी गहरा एक मैत्री का भाव सकल अस्तित्व के लिए, जिसमें कहीं से भी चोट पहुंचाने की, हिंसा करने की कोई भी संभावना का ही अंत हो गया है। दग्ध हो गए उनके बीज सारी ऐसी संभावनाओं की। तो यह लक्षण है। यदि हमने अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत गाए हैं तो यह सब लक्षण हैं, ये सारी चीजें लक्षण हैं जो हमारे जीवन में उद्घाटित होंगी, उभर करके आएंगी। अगर यह नहीं है तो कोई चूक हो गई। एक छोटी सी कविता है जो कि हमारी इस पूरी सिखावन को अभिव्यक्त करती है। कविता सेमल के वृक्ष को देख करके लिखी गई है, जिसमें सीखने वाला सेमल के वृक्ष से कहता है, सेमल मैं तुम्हारा शिष्य हूं, सेमल मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुमसे ही तो सीखता हूं, 4 दिन को ही सही पूरा खिल जाना, 4 दिन को ही सही पूरा खिल जाना। मजबूत तने की रीढ़ लेकर उठना, मजबूत तने की रीढ़ लेकर उठना, नभ को छू विराट होना, झुकना धरती के भी नीचे पांव रखना, झुकना धरती के भी नीचे पांव रखना, तपना, तपना सूरज से आंखें मिचकाना, सजोना धरती चूम छांव होना, सजोना धरती चूम छांव होना, उजड़ना बूढ़ा होना,
उजड़ना ढूंढा होना, बसना अपनी कोटर की गोद में घर होना, बसना अपनी कोटर की गोद में घर होना, थमना अडोल होना, थमना अडोल होना, हवाओं पर तिरना सुदूर अपनी खबर देना, हवाओं पर तिरना सुदूर अपनी खबर देना, कांटों की देह ले पथराना, कांटों की देह ले पथराना, सबसे दूर होना, नरमाना फाहा हो उड़कर मिलने जाना, नरमाना फाहा हो उड़कर मिलने जाना, सिल्लियों में भी भारी होना, सिल्लियों में भी भारी होना, तिनकों में भी हल्का होना, अकड़ना चीमर होना, अकड़ना चीमर होना, पिघलना फूल में ढलना, चटखना चूर होना, चटखना चूर होना, सिमटना पेड़ होना, महोत्सव गहराना लाल होना, महोत्सव गहराना लाल होना, श्वेत वैराग्य का प्रमाण होना, श्वेत वैराग्य का प्रमाण होना, ज्योति होना ईंधन होना, ज्योति होना ईंधन होना, दोनों के मध्य बाती होना, दोनों के मध्य बाती होना, पनपना कुछ न होने से बहुत कुछ होना, पनपना कुछ न होने से बहुत कुछ होना, अपना अलग वजूद होना, बिखरना फिर से कुछ न में खो जाना, बिखरना फिर से कुछ न होने में खो जाना। कविता कहती है कि सेमल, मैं तुमसे ही सीखता हूं कि कैसे तुम जीते हो। 4 दिन को ही सही, सेमल का फूल बड़ा सुंदर होता है, थोड़ा भारी फूल होता है, बड़े चटक लाल रंग से खिलता है। 4 दिन, वो कहावत है ना, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। तो वो कविता कहती है कि जैसे सेमल का फूल कुछ दिन के लिए खिलता है, उसी तरीके से मैं तुमसे ही सीखता हूं, सीखने वाला, कि अपनी पूरी क्षमता में खिल जाता हूं, कुछ बचा करके नहीं रखता हूं, जीवन को आज और इसी क्षण अपनी संपूर्णता में जीता हूं, जैसे कि आज ही अंतिम दिन है और आज के बाद कोई जीवन नहीं आने वाला है। तो मैं जब जहां जीवन का क्षेत्र है, संबंध का क्षेत्र है, उसमें एबिलिटी ऑफ रिस्पांस को उसके सुप्रीम फॉर्म में जीता हूं, अभिव्यक्त करता हूं, व्यवहार करता हूं। कविता कहती है मैं तुमसे ही सीखता हूं, सीखने वाला कहता है मैं तुमसे सीखता हूं, जैसे तुम मजबूत तने की, तुम्हारा तना, सेमल का पेड़ बड़े मजबूत तने वाला होता है, तो जैसे तुम अपने मजबूत तने की रीढ़ लेकर के विराट वृक्ष होता है, आकाश में छितरा जाते हो, वैसे ही मैं भी मजबूत तने की रीढ़ लेकर के उठता हूं, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेता हूं और ऊपर उठता हूं, इस जीवन के आकाश में ऊपर छितराता हूं, नभ को छू विराट होता हूं और झुकता हूं, झुकता भी हूं। जैसे तुम अपनी जड़ें धरती के नीचे लेकर के जाते हो, वैसे मैं अपनी जड़ों में जाकर के झुकता हूं, प्रवेश करता हूं। मेरी जड़ें विचारों में हैं, सोच में हैं, संस्कारों में हैं, उसमें प्रवेश करके झुकता हूं, उसमें प्रवेश करता हूं, धरती के नीचे जाता हूं। मेरे जो ये विचार, सोच विचार का ढंग भाषित हो रहा है, इसके भीतर प्रवेश करता हूं, अन्वेषण में तपता हूं, सूरज से आंखें मिचकाता हूं। जैसे तुम सूरज से आंखें मिचकाते हो, जलते हो, उसी तरह मैं भी इस संसार के ताप में जलता हूं, तप करता हूं, जागरण का तप करता हूं, सूरज से आंखें मिचकाता हूं, असंभव प्रश्नों से आंखें मिचकाता हूं, सजोता धरती चूम छांव होता हूं और अपने को सजो करके अपनी छाया आप होता हूं। मैं अपने जीवन का सारा दायित्व लेकर के कुछ ऐसा द्वीप
कुछ ऐसी छांव खोजता हूं जो कि दूसरे की नहीं है, जो झूठ से निर्मित नहीं है। अपनी छांव आप होता हूं। मेरे पूरे जीवन पे, तने पे, मेरे पुष्पों पे जो छांव बनती है वो मेरी ही छांव है। जैसे कि विराट वह वृक्ष होता है, वह अपने तने पर छाया दे देता है। और कविता कहती है, उजड़ भी जाता हूं, डूडा हो जाता हूं। जैसे पतझड़ आता है, सेमल के वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ डंठल डंठल रहती है, डूडा हो जाता हूं। तुमसे ही सीखा है कि जब मैं गिरता है मेरे अवलोकन में सब कुछ, तो सब झड़ जाता है, डूडा हो जाता हूं। अच्छा बुरा सब गिर जाता है, उसके लिए तैयार होता हूं, नग्न होने के लिए तैयार रहता हूं अंतस के जगत में। कविता कहती है, अब बसना अपनी कोटर की गोद में घर होना। जो मेरा बसना होता है वह असंभव प्रश्नों की कोटर में होता है। जो अपने हृदय में मैंने असंभव प्रश्न उठाए हैं, वहीं पर मैं विश्राम करता हूं, वहीं पे सोता हूं, वहीं पे रहता हूं। थमना, अडोल होना। मैं अपने भीतर ऐसे थमता हूं जैसे तुम थम करके अडोल हुए हो, जैसे तुम हिलते नहीं हो। बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, पर तुम थमे अडोल रहते हो। वैसे ही मैं भी, विचारों की बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, उनमें मैं अडोल रहता हूं। और हवाओं पर तिरना, सुदूर अपनी खबर देना। सेमल का फूल जब पकता है, जब उसमें रुई निकलती है और उस रुई को हवा ले जाकर के सुदूर छोड़ आती है, तो कविता कहती है, हवाओं पर तिरना, सुदूर अपनी खबर देना। अपने होने की जो खबर है मैं सुदूर भेजता हूं। वैसे ही जैसे तुम भेजते हो। अब जब तुम्हारी रुई पक करके फैलती है चारों तरफ, तो दूर तक जाती है। वैसे ही जब मैं मिट करके मेरे अपने होने की सुवास, अपने जागरण की, प्रेम की, जो अपने मिटने से घटित हो रहा है वह आती है, तो उसकी खबर पूरी मनुष्य चेतना में फैलती है। मेरी भी खबर सुदूर तक जाती है। कांटों की देह ले पथराना, सबसे दूर होना। मैं अपनी जो यह दुख भरी देह है, दुख भरा जो जीवन है, इसको लेकर के सबसे दूर हो जाता हूं। मैं अपना, अगर जीवन मेरा जहर है, मेरे जीवन में सब संताप है, तो सबसे पहले मैं अपना समाधान करता हूं, अपना उपचार करता हूं, फिर जा करके मैं लोगों के बीच में होता हूं। कांटों की देह ले पथराना, सबसे दूर होना। नरमाना फाहा हो, उड़कर मिलने जाना। और इतना नाजुक हो जाता हूं, इतना नर्म हो जाता हूं कि रुई जैसा होकर के, फाहा बन करके, रुई के जो फाहे हैं वो उड़ उड़ करके दूर दूर मिलने जाते हैं। मेरा ना कुछ होना, मेरा नर्म हो जाना, मेरा बिल्कुल ऐसा हो जाना जिसमें कि कहीं से कोई कठोरता ही ना हो। मेरे पूरे स्वभाव में ऐसा हो जाना कि कहीं कठोरता के कोई दंश ही ना हो। उस तरह से हो करके मैं लोगों से मिलता हूं, चाहे वो निकट के हों, दूर के हों, दूर दूर भी जाकर के मैं मिल सकता हूं, जैसे तुम्हारे फाहे चारों तरफ मिलने जाते हैं। सिल्लियों में भी भारी होना। तुम्हारी जो सिल्ली है, जो तना है, उसमें सबसे भारी सिल्ली एक तरीके से दिखाई पड़ती है। जंगल में सेमल का पेड़ बड़ा मोटा सिल्ली वाला, बड़े मोटे तने वाला दिखाई पड़ता है। तो वह इंसान जो अपने ऊपर काम करता है, वो सबसे मजबूत सिल्ली की तरह, सबसे मजबूत उपस्थिति की तरह पूरे मनुष्य चेतना में होता है। सिल्लियों में भी भारी होना, अकड़ना, चीमर होना। चीमर का मतलब होता है जिसे खंडित न किया जा सके, जिसे आसानी से चोट न पहुंचाई जा सकते। मैं इस तरह होता हूं जिसको कोई भी स्थिति, परिस्थिति चोट नहीं पहुंचा सके। इस तरीके से मेरी चीमरता होती है, मेरी कठोरता होती है। सिमटना, पेड़ होना। और मैं सिमटता हूं, पेड़ की तरह भी हो जाता हूं, जो चारों तरफ फैलता हूं रुई की तरह, और सिमट करके वृक्ष की तरह एक जगह स्थापित हो जाता हूं। वैसे मैं भी सिमट करके अडोल हो जाता हूं। महोत्सव गहराना, लाल होना। जैसे तुम्हारे ऊपर महोत्सव गहराता है, फूल खिल जाते हैं लाल, वैसे मेरे भी जीवन में लाल फूल खिल जाते हैं। मेरे भी जीवन में महोत्सव आता है,
गीतों का, सौंदर्य का, गंध का, नृत्य का, वैसे मेरे जीवन में भी आता है। जैसे तुम्हारा रंग लाल से श्वेत हो जाता है, वह फूल जब खिलता है तो लाल होता है और जब रुई की तरह हो जाता है तो सफेद हो जाता है। तो मेरे जीवन में भी एक तरफ गीत होता है, दूसरी तरफ वैराग्य होता है। सब चीजों से एक असंगता निर्मित होती चली जाती है। कविता कहती है ज्योति होना, ईंधन होना। जब रुई की बाती जलती है तो उससे ज्योति भी निकलती है। तो मेरा जीवन भी प्रकाशित हो रहा है मेरी अपनी ही ज्योति से। ईंधन होना, मैं जब जलता हूं तो ईंधन की तरह भी जलता हूं। मेरी लकड़ियां ईंधन की तरह काम करती हैं। मैं अपने को आहूत करके ही अपने जीवन का दीप जला रहा हूं। दोनों के मध्य बाती होना। बाती वह जो तेल और लौ के बीच में जो बाती है, वह भी मैं ही हूं। मैं ही लौ हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही बाती हूं और मैं ही ईंधन भी हूं। पनपना, कुछ न होने से बहुत कुछ होना। वह जो बीज होते हैं रुई के बीच में, उससे जाकर के जब वह कहीं धरती पाते हैं तो वहां अंकुरित होते हैं, पनपते हैं। वो पहले कुछ नहीं होते, छोटा सा अदना सा काले रंग का बीज होता है सेमल का। वो कुछ नहीं है, तुच्छ है, पर उससे विराट वृक्ष निकल करके आता है पनप करके। तो पनपना, कुछ न से बहुत कुछ होना, अपना अलग वजूद होना। सेमल के वृक्ष का अपना एक अस्तित्व है, वजूद है। तो वैसे ही मेरा जो भीड़ की ठेलम ठेल है, जो भीड़ ने कुछ कह दिया, संस्कारित कर दिया, कुछ समझा दिया और वही जिए जा रहा हूं, वैसा नहीं। मेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में, मेरा अपना वो अलग वजूद है। और साथ ही साथ बिखरना, फिर से कुछ न में खो जाना। एक तरफ मेरा अपना अलग वजूद है और दूसरी तरफ बिखरना, कुछ न में खो जाना। जो कुछ नहीं है उसमें भी मैं खो जाता हूं। एक तरफ सिमटता हूं और दूसरी तरफ बिखर करके खो जाता हूं। तो अमृत की देहरी पर मृत्यु के गीत गाते हुए इस औपचारिक रूप से अंतिम गीत के साथ हमारी कार्यशाला समाप्त हो रही है। औपचारिक रूप से सीखने की कला का प्रारंभ है, अंत नहीं। सीखने की कला अशेष रूप से बढ़ती ही चली जाती है। वह जो महोत्सव में, वह जो अमृत की देहरी पर मिटना होता है, वह पहले मृत्यु का अमृत की देहरी पे मिटना होता है, फिर वह अमृत बढ़ता ही चला जाता है। वह नित्य विस्तारमान होता चला जाता है, चला जा रहा है। तो मेरी मंगल कामना है, मेरा शुभ कामना है कि हम सब के जीवन में ऐसा गीत जो कि अमृत की देहरी पर विसर्जित होता है, वह फूट फूट करके, वह मचल मचल करके हमारे जीवन में निकले। हमारे जीवन में अप्रमाद का गीत निकले, अप्रमाद की शाखें निकले, पुष्प निकले, पल्लव निकले, उनमें फल आए अप्रमाद के। और वे उस सारे जीवन को जो कि बनावटी है, उसको अमृत के द्वार पर विसर्जित करते हुए स्वयं भी विसर्जित होते चले जाएं। तो आप सब साथ में चले इस छोटी सी यात्रा में। इसके लिए हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हूं। अकारण यह एक औपचारिक कारण है कि आप साथ आए। अस्तित्व ने अकारण हमें साथ में रखा है, इसलिए बस कहने की बात है कि उसके लिए अनुग्रहित हूं। पर यह जो अनुग्रह का बोध, जो गीत हम लोगों ने साथ साथ गाया, जिस गीत को गाने के लिए आप सबने अवसर दिया, जिस गीत को गाने के लिए अपनी राग से राग आप लोगों ने मिलाया, उसके लिए हृदय की अतल गहराइयों से अनुग्रहित हूं। और ऐसी मंगल कामना है कि वह जो यांत्रिकता, कृत्रिमता का वह जो होना है, वह गीत की तरह अमृत के द्वार पर विसर्जित हो, विसर्जित होता चले, क्षण क्षण विसर्जित होता चले अगर समय जैसी कोई चीज है, और संपूर्ण रूप से विसर्जित हो चले यदि समय असत्य है।
जो भी हो, असंभव प्रश्नों के यह कला जीवन का हिस्सा बने। असंभव प्रश्न की यह जो महिमा है वह हमारे रोए रोए को छुए, हमारे जीवन के कोने कोने में प्रविष्ट हो। ऐसी शुभ और मंगल कामना के साथ हम इस ध्यानशाला की औपचारिक समापन की घोषणा करते हैं। पुनः अशेष मंगल कामना और साधुवाद।